सभी साथियों से रिक्वेस्ट है जो आर्ट एजुकेशन और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का सर्कुलर एक बार खुद भी पढ़े। जो मुझे समझ आया वो मैं बता रहा हूँ। पॉइंट 6.1 देखो यहाँ पे, ये पहला नंबर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन अप टू क्लास 10th। ये डेटा भरना हमने, द रिक्वायर्ड डेटा रिगार्डिंग, पहले पॉइंट पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन, 10वीं क्लास तक आर्ट एजुकेशन हमने कैसे इम्प्लीमेंट की। दूसरा आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट अप टू क्लास 10th, और 10वीं तक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया। और तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग अप टू क्लास 12th, 12वीं क्लास तक आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हमने कैसे इम्प्लीमेंट की। मतलब 3 चीज़ें भरनी है हमने डेटा में, आर्ट एजुकेशन कैसे इम्प्लीमेंट की, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कैसे, और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो 2 हैं 10वीं तक और 1 है तीसरा है 12वीं तक। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी स्कूल जैसे 6 से शुरू है, 6ठी से 10वीं तक आर्ट एजुकेशन के बारे में, 6ठी से 10वीं तक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के बारे में, और 6ठी से 12वीं तक आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के बारे में हमने डेटा फीड करना है। अब हम चलते हैं एनेक्सर 3 पे, जिसमें हमने ये डेटा फीड करना है। अब नेम ऑफ आर्ट टीचर, हमारे स्कूल के हिसाब से प्रेम सर का नाम आ जाएगा यहाँ पे। आर्ट टीचर मोबाइल नंबर, उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा। अपलोड आर्ट पीरियड इन्फॉर्मेशन पर वीक, तो हमने क्लास 10वीं तक दी गई यहाँ पे, 10वीं तक क्लास के जो पीरियड थे वो भरना है। तो मिनिमम 2 पीरियड्स पर वीक है, पर जो हमारे टाइम टेबल में 3 पीरियड पर वीक दिए गए होंगे। मैंने उनको बोल दिया है वो नरेंद्र डागर जी को, वो उस हिसाब से टाइम टेबल को देखकर और 3 पीरियड पर वीक का यहाँ टाइम इधर आ जाएगा, टाइम स्लॉट में किस दिन है और किस क्लास का 6ठी से 10वीं तक वो भरवा देंगे 3 पीरियड पर वीक के हिसाब से। तीसरा ये क्वेश्चन पॉइंट भी हो गया। अब हम आते हैं 4th पॉइंट में, आर्ट एक्टिविटी एज पर सिलेबस परफॉर्म्ड। अब जो ये 4th पॉइंट है, ये आर्ट एक्टिविटी एज पर सिलेबस परफॉर्म, ये एनेक्सर 2 में, ये 6ठी से 10वीं तक के लिए जो मुझे समझ आया। जो आर्ट एजुकेशन अप टू क्लास 10 था वो चौथे क्वेश्चन, वो जो पहला पॉइंट था वो चौथे क्वेश्चन इसमें चौथे पॉइंट में, और जो दूसरी बात थी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग या आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, ये अप टू क्लास 12th, ये 5वें पॉइंट में जो वहाँ तीसरा पॉइंट था। और 6ठे में डिटेल ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, ये फिर 10वीं तक है, जो वहाँ पे दूसरा पॉइंट था वो यहाँ पे ऐसे भरना है। जो 3 बातें बताई थी, पहली बात थी वो चौथे पॉइंट में भरनी है, दूसरी बात थी वो 6ठे में भरनी है, ये दोनों 10वीं तक के हैं, और तीसरी बात वो 5वें पॉइंट में भरनी है, ये 12वीं तक के लिए। अब हम चौथे क्वेश्चन में आर्ट एक्टिविटी एज पर सिलेबस परफॉर्म्ड, सिलेबस के हिसाब से हमने आर्ट एक्टिविटी क्या क्या करवाई, ये एनेक्सर 2 में दिया गया है। एनेक्सर 2 में जैसे डांस है, ड्रामा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 5 जो आर्ट दी गई हैं, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, ये आ गया एनेक्सर 2। यहाँ पे विजुअल आर्ट है। अब मैंने इसमें से सिलेक्ट किया जो हमारे बच्चे नॉर्मली करते हैं, उसमें जैसे 4.1.1, जैसे 4.1 विजुअल आर्ट का, 4.1.1 का, 4.1.1.2 स्केचिंग फ्रॉम नेचर एंड सराउंडिंग, और ये मैथ, साइंस, एसएस, लैंग्वेज, ये इन सब में चल सकता है और हमारे बच्चे कर भी सकते हैं। तो हमने एक तो 6.1.1.1.2 एक तो ये स्केच कर लें बच्चे, और दूसरी बात नहीं 6 नहीं 4.1.1.2, और दूसरी बात थी ये क्ले से रिलेटेड 4.1.2 का 3 डायमेंशनल और स्कल्पचरल एक्टिविटीज़ में
ये बेसिक स्टडी ऑफ बेसिक फॉर्म्स ऑफ क्ले इसमें आके 4.2.1 का 4.2.2 4.1.2.1.2 ये स्टडी ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फॉर्म्स ह्यूमन फिगर्स बर्ड्स एनिमल्स वेजिटेशन एंड अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक हाउस होल्ड आइटम्स बिल्डिंग्स और एज डिजायर्ड बाय द स्टूडेंट्स। इसमें तो ये क्ले से स्टडी कर सकते हैं या क्ले से किसी जानवर का आदमी का पक्षी का कुछ भी बना सकते हैं और हम बच्चों से बनवा सकते हैं। तो ये दो चीज़ तो मैंने सेलेक्ट की है। इसमें इसके अलावा भी आप कुछ भरवाना चाहें तो भरवा सकते हैं। सबसे पहले है 4.1 में विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट में पहले 4.1 का फिर 0.1 2 डायमेंशनल मतलब फ़ोटो वो जो पेन से बनाई जाती है, फिर 3 डायमेंशनल जो मिट्टी वगैरह से क्ले से बना सकते हैं बच्चे। उसके बाद असाइनमेंट वगैरह इस हिसाब से आप जो दे सकते हो देना चाहें या वैसे। उसके बाद है 4.1.5 आ गया। अब चलते हैं 4.1.6 4.2 दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट म्यूज़िक वोकल। ये तो गाने की है। तो ये अगर आप इसमें से देना चाहें ये यहाँ दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो बच्चे आराम से कर पाएंगे। बाकी है वैसे 4 पॉइंट ये फिर परफॉर्मिंग आर्ट ये उसी में आ रहा है। 4.3 4.4 में ड्रामा है और 4.5 में डांस एंड मूवमेंट है। तो जिसमें बच्चे कंफर्टेबल लगे आप गाइड कर सके वो दे देना, लेकिन मुझे पहले वो ठीक लगे और हमारे प्रेम जी भी क्योंकि ड्राइंग से रिलेटेड है तो वो कर पाएंगे। तो 4.1 में विजुअल आर्ट था। 4.1 चल रहा है तो 4.2 में परफॉर्मिंग आर्ट म्यूजिक वोकल। 4.3 में परफॉर्मिंग आर्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल। 4.4 में ड्रामा और 4.5 में डांस एंड मूवमेंट। इनमें से हमें चुनना है और वो किस में भरना है। यहाँ पे आर्ट एक्टिविटी एज पर सिलेबस एनेक्सर 2 से चौथे पॉइंट में भरना है। तो मैंने सेलेक्ट किया 4.1.1.1.2 4 फिर 3 बार 1 फिर 2। ये स्केचिंग फ्रॉम नेचर से कुछ भी चीज़ या तो ड्रॉ कर लो। दूसरा है मिट्टी से कोई भी चीज़ बना लो 4.1.2.1.2। तो इन दोनों में से कोई भी ये चीज़ भरवा के पहले ये 1 वाले भरवा के कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और फिर मतलब ड्राइंग वाला, फिर दूसरा कितने बच्चों ने। तो हम 6ठी से 10वीं तक इस तरह के प्रोजेक्ट दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ड्रामा बच्चे कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं और क्लिप वगैरह आपको भेज सकते हैं, कल्चरल डांस है बेसिकली, तो उसके लिए गाइडेंस थोड़ा ज़्यादा नॉलेज हो जिसको वही कर पाएगा। तो मुझे लगता है इनमें से बच्चों को 6ठी से 10वीं तक सबको ये काम भी दे दिया जाए, कुछ कागज़ पे बनाना। और 6ठी से 10वीं तक जितने बच्चे हैं उनकी संख्या हम लिख देंगे, हर दोनों एक्टिविटी यहाँ लिख के बच्चे और हर बच्चे को ये काम मिट्टी से क्ले से भी बनाना और ड्राइंग पे भी शीट पे भी बनाना, तो ये काम दे देंगे। तो हमारा ये 4th पॉइंट भर जाएगा। फिर है 5वां पॉइंट आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। इसमें जैसे क्लास 6ठी ली, फिर टॉपिक लिया 6ठी से 8वीं तक। तो उसमें लिखा था कि कुलिनरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो दे दिया जाए तो अच्छा है। वहाँ के जो खाने पीने का है ये वाला कुलिनरी, जो खाने पीने की चीज़ों को देखकर बच्चे ज़्यादा समझते हैं, तो कुलिनरी आर्ट दे दे तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। तो क्लास 6th में भी कुलिनरी सेलेक्ट कर लेंगे एक्टिविटी और टॉपिक कुकिंग और रिलेटेड भी सिक्किम से है। तो मोमोज़ जैसे उसमें जो दूसरा सर्कुलर है एक और मैंने भेजा था, उसमें सिक्किम के लिए जो खाना है सिक्किम का मोमोज़ लिखा हुआ। तो मोमोज़ कैसे बनाएं और एक कागज़ पे गतिविधि लिख दें। और सब्जेक्ट 6ठी से 8वीं तक है मल्टी डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी लिखा हुआ था। तो हम किसी एक सब्जेक्ट नहीं, वो ट्रांस डिसिप्लिनरी यहाँ पे सब्जेक्ट 6ठी से 8वीं तक वो चूज़ कर लेंगे। पहले
छठी चूज़ की, फिर टॉपिक भर दिया कुकिंग फ्रॉम सिक्किम, और उसमें हमने सेलेक्ट कर लिया कुलिनरी आर्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट ट्रांसडिसिप्लिनरी, इस तरह से भर दिया। फिर सातवीं, फिर आठवीं, ये छठी सातवीं आठवीं का हमने वो भर दिया आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी का, इनमें से जो हमने सेलेक्ट किया। उसके अलावा हर एक टीचर, अब छठी से आठवीं तक तो हमने ये दे दिया, उसके अलावा हमने वो बनाना भी दे रखा है जो यहाँ पे चौथे में लिखा है। और उसके अलावा 9th में हर सब्जेक्ट में कोई एक चीज़ आप छाट लें यहाँ से जो आपने बच्चों को देनी है। जैसे पीपीटी बना सकते हैं तो पीपीटी बनवा लें, और फोटोग्राफी कर सकते हैं बच्चे, या फिल्म मेकिंग, या और विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेसेस मोन्यूमेंट, उससे रिलेटेड कुछ डांस पर, जो भी आपको लगता है यहाँ से वो दे दे। हर सब्जेक्ट टीचर अपना देगा। और 9th और 10th में सिक्किम से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ जरूर देनी है एक प्रोजेक्ट में। तो जिसके पास ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का चार्ज है, अब जिस भी टीचर के पास, तो वो अपने सब्जेक्ट में सिक्किम से रिलेटेड दे ही देगा। नहीं तो हमारे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले यहाँ से दे सकते हैं कि मोन्यूमेंट्स, सिक्किम के जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में लिखना, इस तरह से वो कि तुमने विजिट किया, क्या क्या देखा वहाँ पे, सिक्किम से रिलेटेड और भी कुछ दे सकते हैं। बाकी टीचर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी दे सकते हैं। जैसे मैंने अब 11th, जैसे 12th में दिया है, हमारे 12th में एक लेसन है वो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चाइल्ड लेबर के ऊपर। तो मैंने बच्चों को पीपीटी बनानी दी है चाइल्ड लेबर के ऊपर, कि लगभग 12 से 15 स्लाइड हो और चाइल्ड लेबर के ऊपर हो। और टॉपिक क्लास 12th हो जाएगा, टॉपिक भरा जाएगा चाइल्ड लेबर, या स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, या लॉस्ट स्प्रिंग जो लेसन का नाम है वो यहाँ पे टॉपिक भर देंगे, एक्टिविटी पीपीटी भर देंगे, और सब्जेक्ट इंग्लिश भर देंगे। ऐसे मैंने जैसे 11th में दिया है बच्चों को, जैसे पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, के पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी उस लेसन पे कर लो, या माई ग्रैंड मदर, क्योंकि वो खुशवंत सिंह की दादी के ऊपर है वो पार्ट सारा, तो अपनी उसी से रिलेट करके माई ग्रैंड मदर, उससे रिलेटेड पीपीटी बना सकते हैं बच्चे। तो 11th आ जाएगा, टॉपिक पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी या माई ग्रैंड मदर आ जाएगा, पीपीटी आ जाएगा, सब्जेक्ट इंग्लिश आ जाएगा। ऐसे हर सब्जेक्ट में ये भरा जाएगा। छठी से 12वीं तक वो काम तुमने देना है और बच्चों से कलेक्ट करना है सभी ने। उसके बाद ये आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, ये भी 10वीं तक है। तो 9th 10th वाले हर टीचर ये अपने बारे में बताएंगे, जो भी आपने वो दिया है प्रोजेक्ट, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये ड्रॉप डाउन मतलब वहाँ से सिलेक्ट करना है। तो नॉर्मली कोई भी प्रोजेक्ट देते हैं 1 से 2 महीने, हमने सोचा कि इतना टाइम दे दें बच्चों को, पहले समझाएं फिर कराएं, तो इतना तो हो ही जाता है। तो यहाँ भरवाना है यहाँ पे क्लास ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ छठी क्लास आ जाएगी। ऐसे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट वाला के 2 महीने लगे, दूसरा सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करके कितना कितना टाइम लगा वो भरते रहेंगे बारी बारी। छठी क्लास, फिर सातवीं, फिर छठी सातवीं आठवीं का तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसडिसिप्लिनरी लिख रहा है तो उसमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो हमने वैसे ट्रांसडिसिप्लिनरी दिया है। और 9वीं और 10वीं में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, हर एक सब्जेक्ट और कितना टाइम लगा वो, और यहाँ पे भर देना है। और किसी साथी को कोई बात समझ ना आई हो तो अभी सभी दोबारा पढ़ लेंगे सर्कुलर, जितना मुझे समझ आया वो मैंने बता दिया, और बाकी सुरेश सर से गाइडेंस ले लेंगे, और जो हमारे मेंटर है उनसे गाइडेंस ले लेंगे। धन्यवाद।